Hello everybody, welcome to your favorite channel for the NEET preparation, NEET biology preparation, day by world. Ladies and gentlemen, हम लोगों ने कौन सा चैप्टर चालू किया है? केमिकल कंट्रोल एंड देयर कोऑर्डिनेशन। और इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमने अब तक 21 वीडियोस कंप्लीट कर लिए हुए हैं। इसका मतलब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस समय वीडियो नंबर 22 के बारे में। जरा देख लेते हैं इस वीडियो का टाइटल क्या है। इस वीडियो का टाइटल है हॉर्मोन्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एग्जैक्टली में होता क्या है, सबसे पहले तो आप ये समझ लें। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट वो ट्रैक होता है जिसको हम कहते हैं हम लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम। यस सर, पूरे बायोलॉजी में जब भी वर्ड गैस्ट्रो आएगा इसका मतलब हमेशा स्टमक क्या है लाएगा, लेकिन यहाँ पे खाली स्टमक नहीं है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का मतलब होता है हम पूरे एलिमेंट्री कैनाल, हम पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं। आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में पैंक्रियास होता है जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है, स्टमक होता है जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है, एंड देयर इज आल्सो अ इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इस पर्टिकुलर लेक्चर को समझने के लिए आपको डाइजेशन का जो वीडियो है, डाइजेशन के जो टॉपिक्स हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए, और उसके बाद आप ये देखेंगे तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज आप पहले इस वीडियो को देखिए और फिर डाइजेशन को देखिए, जैसा भी आपको अच्छा लगता है। यस सर। सो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर के बारे में। हम लोगों का लेक्चर ये है कि हम लोग बात करने वाले हैं हार्मोन्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आपका जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है इट इज एंडोडर्मल इन ऑरिजिन। तो मैं ये पॉइंट यहां पे लिख देता हूं, gastrointestinal tract it is endodermal in origin. So it is always going to be endodermal in origin. और अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा जो स्टमक होता है वो कौन से हार्मोन को सिक्रीट करता है और उस पर्टिकुलर हार्मोन का फंक्शन क्या होता है। स्टमक, हमारे स्टमक में अलग अलग पार्ट होते हैं, लेयर्स भी होते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि सबसे बाहर का जो लेयर होता है उसको हम सीरोसा बोलते हैं, फिर उसके अंदर मस्कुलैरिस होता है, फिर सब म्यूकोजा होता है और फिर म्यूकोजा होता है। ये जो स्टमक होता है, इस स्टमक में एक हिस्सा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक रीजन, और इस पाइलोरिक रीजन में जो म्यूकोजा होता है, ये जो म्यूकोजा होता है ये एक हार्मोन सिक्रीट करता है। दुनिया उस हार्मोन को गैस्ट्रिन कहती है, गैस्ट्रिन। सो दिस पर्टिकुलर म्यूकोजा इज गोइंग टू सिक्रीट द हार्मोन, और उस हार्मोन को हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिन। अब हम लोग समझ लेते हैं कि ये गैस्ट्रिन एक हार्मोन है, तो ये गैस्ट्रिन एग्जैक्टली में करता क्या है। गैस्ट्रिन वो हार्मोन कहलाता है, स्टमक के द्वारा ये प्रोड्यूस किया जाता है। ये बात अभी तक आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग इसके फंक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। गैस्ट्रिन, जैसे ही मैंने आपको बताया कि गैस वर्ड जब भी बायोलॉजी में आएगा या आपके बॉडी में जब गैस होता है तो गैस्ट्रिन वर्ड हमेशा स्टमक से डील करता है। तो गैस्ट्रिन जो हार्मोन है ये स्टिमुलेट करेगा, एक्टिवेट करेगा, प्रमोट करेगा। अरे किसको? स्टमक को। अरे क्यों? टू प्रोड्यूस HCl एंड पेप्सिनोजन। लेडीज एंड जेंटलमैन, गैस्ट्रिन का काम होता है तो इट विल स्टिमुलेट स्टमक, और जब स्टमक स्टिमुलेट हो जाएगा तब जाके ये हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। कौन से हार्मोन? हार्मोन नहीं, ये प्रोड्यूस करेगा HCl नंबर 1। HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपको अच्छे से पता है। एंड इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस वन एंजाइम, और वो एंजाइम है पेप्सिनोजन। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। पेप्सिनोजन नाम का एंजाइम प्रोड्यूस होगा। सो आपको तो मालूम है, इसको हम प्रो एंजाइम बोलते हैं। यस, वी कॉल इट एज अ प्रो एंजाइम। इसको हम प्रो एंजाइम बोलते हैं। HCl एक एसिड है,
और पेप्सिनोजन एक प्रो एंजाइम है। प्रो एंजाइम का मतलब भी आपको पता है कि इट इज अ इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम। ये एक इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम है, पक्का। अब ये जो पेप्सिनोजन है ये HCl के प्रेजेंस में पेप्सिन बनाएगा, और ये पेप्सिन है ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। इसका मतलब ये प्रोटीन की वाट लगाएगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर जाएगा। सो ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। मैंने आपको हॉर्मोन्स ऑफ स्टमक बताया। स्टमक में पाइलोरिक रीजन में के म्यूकोसा के द्वारा गैस्ट्रिन हार्मोन प्रोड्यूस किया जाता है। ये सुपरस्टार है इस मूवी का। गैस्ट्रिन विल स्टिमुलेट द स्टमक विल secrete the acid called हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड पेप्सिनोजन जो एक प्रो एंजाइम है। प्रो एंजाइम का मतलब है इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम, और HCl इस एंजाइम को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। पेप्सिन एक एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम है। ये प्रोटीन की वाट लगाएगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है। सो हमारा स्टमक होता है वो गैस्ट्रिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। स्टमक इज द ओनली स्ट्रक्चर विच इज गोइंग टू सिक्रीट हार्मोन हियर। अब हम लोग जा रहे हैं बात करने हार्मोन्स ऑफ इंटेस्टाइन। लेडीज एंड जेंटलमैन, टाइटल नंबर 2 रहेगा, सेकेंड टाइटल रहेगा हार्मोन्स ऑफ इंटेस्टाइन। हार्मोन्स ऑफ इंटेस्टाइन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अब हमारा जो इंटेस्टाइन है इट इज गोइंग टू सिक्रीट द फर्स्ट हार्मोन। इस फर्स्ट हार्मोन को हम लोग ABC से हम इसको लिखने की कोशिश करते हैं ताकि हम इनके बीच में डिफरेंसेस है वो समझ सकें, है ना। तो सबसे पहला हार्मोन, द फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन, इसी फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन को हम लोग हमेशा बोलते हैं सिक्रेटिन। सो देयर इज अ हार्मोन कॉल्ड सिक्रेटिन। सिक्रेटिन ये जो हार्मोन है इट इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन। मैं यहां पे लिखता हूं, नीट का बहुत ही इजी क्वेश्चन रहता है, हु इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन। आपको नाम देना है सिक्रेटिन। सिक्रेटिन इज द फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर्ड, फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर्ड। अब ये जो सिक्रेटिन है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? इट इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इट इज गोइंग टू बी सिक्रेटेड बाय द म्यूकोसा ऑफ द डियोडिनम एंड जेजुनम। मतलब ये इंटेस्टाइन के द्वारा ही प्रोड्यूस किया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि डियोडिनम, जेजुनम एंड इलियम ये 3 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। इट्स अ DJ I इट्स DJI। मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको डाइजेशन पढ़ाया था। DJI बेसिकली में ट्रिक है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट को लाइन से या सीक्वेंस से बताता है। D फॉर डियोडिनम, J फॉर जेजुनम, I फॉर इलियम। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज सुपर्ब, और आपको ये सुपर्ब तरीके से क्लियर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Here we go, ladies and gentlemen. It is the first hormone to be discovered. ये first hormone to be discovered है, and secreted by, it is secreted by duodenum and jejunum. It is secreted by the डियोडिनम एंड जेजुनम। डियोडिनम और जेजुनम के द्वारा ये सिक्रीट किया जाता है, जो आपको पता होना चाहिए। और ये हार्मोन के क्या फंक्शंस हैं जो हम नीचे आई थिंक जरूर सीख सकते हैं। यस सर। सो लेट अस फोकस ऑन टू ये जो पर्टिकुलर हार्मोन है, इसका फंक्शन पढ़ते हैं हम लोग। फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन है, ये जो सिक्रेटिन हार्मोन है ये सिग्नल देगा एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियास। सो
मैं लिखता हूं यहां पे सिक्रेटिन, सिक्रेटिन ये सिग्नल देगा, किसको देगा? एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियास। अब पैंक्रियास क्या प्रोड्यूस करेगा? पैंक्रियास इज गोइंग टू प्रोड्यूस द वाटर एंड बाइकार्बोनेट इन द पैंक्रियाटिक जूस। क्या सुना आपने? आपने बिल्कुल सही सुना। ये जो सिक्रेटिन है, ये हार्मोन है, ये पैंक्रियास को सिग्नल देगा तो पैंक्रियाटिक जूस सिक्रेट होगा। लेकिन उस पैंक्रियाटिक जूस में कौन से दो कंपोनेंट आएंगे? बाइकार्बोनेट आयन आएगा HCO3- एंड वाटर आएगा। I think this part is very clear to you. So it secrete bicarbonate ion HCO3- plus water in pancreatic juice, in पैंक्रियाटिक जूस। आई थिंक आपको विजिबिलिटी है, आई थिंक आप जूस देख पा रहे हैं। यस सर, नहीं देख पा रहे तो हम जस्ट इसको मिटा देते हैं और हम यहां पे लिख देते। आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर, नाउ यू कैन सी। यस सर, तो ये सिक्रेटिन का पहला फंक्शन हुआ, दैट इज द फर्स्ट फंक्शन। अब हम लोग सिक्रेटिन के दूसरे फंक्शंस की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमको यहां से स्टार्ट करना होगा। यस सर, वी कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर। सिक्रेटिन, ये जो सिक्रेटिन हार्मोन है, इट विल गिव सिग्नल टू द लीवर ऑल्सो। ये लीवर को स्टिमुलेट करेगा टू प्रोड्यूस बाइल। यस सर, इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ बाइल। लीवर को स्टिमुलेट करेगा टू increase secretion of bile. I think this concept is clear. तो सिक्रेटिन का ये पहला काम है जो आपको समझ में आया। ये दूसरा काम है सिक्रेटिन का। अब हम लोग इसी सिक्रेटिन का तीसरा काम फोकस करने वाले हैं। तीसरा काम क्या होता है? ये स्टमक को स्टिमुलेट करता है। यस सर, और सिक्रेटिन गिव सिग्नल टू द स्टमक। अब स्टमक को किस लिए सिग्नल देता है? तो इसका जो कॉन्ट्रैक्टाइल मूवमेंट है स्टमक का जो मूवमेंट है, स्टमक का जो पेरिस्टैटिक मूवमेंट है और एसिड का जो सिक्रीशन है, उसको रोक देना, सिक्रीशन एंड मूवमेंट ऑफ स्टमक को बंद कर देना या इनहिबिट करना। To inhibit secretion of stomach and its movement, उसके मूवमेंट को रोक देना, उसके मूवमेंट को रोकेगा। यस सर, तो यहां पे इस पर्टिकुलर हार्मोन का नेगेटिव फंक्शन है, आप इसको याद रख लेना। यहां पे इसका पॉजिटिव फंक्शन है, यहां पे भी इसका पॉजिटिव फंक्शन है। एक और नेगेटिव फंक्शन है, ये रिटार्ड द इंटेस्टाइनल पेरिस्टासिस। सो ये और भी क्या करता है? इंटेस्टाइन को सिग्नल देता है टू retard peristaltic movement, peristalsis, to retard peristalsis. I hope आपको समझता है what exactly is the peristalsis. Yes sir, तो मैं आपको रिपीट करता हूं। सिक्रेटिन वो हार्मोन देखो क्या है, लाता है डियोडिनम और जेजिनम के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ये पैंक्रियास को स्टिमुलेट करके वाटर एंड बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस करता है इनसाइड द पैंक्रियाटिक जूस। इसका दूसरा काम होगा, लीवर को स्टिमुलेट करेगा टू इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ बाइल
एंड सिक्रेटिन स्टमक को स्टिमुलेट करेगा टू इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ स्टमक, क्योंकि स्टमक का काम खत्म हो गया है। खाना जब भी आएगा तो पहले किस में आएगा, खाना पहले स्टमक में आएगा, तो स्टमक में खाना डाइजेस्ट हो गया, अब ये खाना कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा। तो स्टमक के क्या हार्मोन, स्टमक के क्या एंजाइम्स और HCl अभी भी आने चाहिए, नहीं अभी नहीं आने चाहिए, क्योंकि स्टमक का खाना इंटेस्टाइन में चला गया है, तो अभी स्टमक क्यों अपना एंजाइम सिक्रीट करेगा। इसीलिए सिक्रेटिन वो हार्मोन कहलाता है, स्टमक को स्टिमुलेट कर जाता है ताकि वो इनहिबिट हो जाए। इनहिबिट हो जाए मतलब रुक जाए, थम जाए, स्टमक का सिक्रीशन बंद हो जाए, स्टमक का मूवमेंट बंद हो जाए, क्योंकि स्टमक ने अपना काम कर लिया है। वेरी गुड, वेरी नाइस। ये इंटेस्टाइन को भी स्टिमुलेट करेगा टू रिटार्ड पेरिस्टैटिक, मतलब अपना पेरिस्टैटिक मूवमेंट कम कर दो या पेरिस्टैटिक मूवमेंट स्लो कर दो। सुपर। तो ये पहला हार्मोन था सिक्रेटिन। अब हम लोग दूसरे हार्मोन के बारे में फोकस करने वाले हैं। बी हार्मोन की कैटेगरी है, मैं कलर से लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए। ये हार्मोन का नाम है CCK-PZ। CCK-PZ बड़ा ही इंटरेस्टिंग नाम है इसका। जरा इसका नाम ऐसा क्यों है इसके बारे में जरा समझते हैं। यस सर, CCK का मतलब होता है कोलिसिस्टोकाइनिन। कोलिसिस्टोकाइनिन, यस सर। कोली का मतलब होता है बाइल, सिस्टो का मतलब होता है ब्लडर, और काइनिन का मतलब होता है मूवमेंट या सिक्रेशन। रिपीट करता हूं, कोली का मतलब होता है बाइल, सिस्टो का मतलब होता है ब्लडर, मतलब गॉल ब्लडर, बाइल जूस प्रोड्यूस करने वाले ब्लडर को गॉल ब्लडर कहते हैं। तो कोलिसिस्टोकाइनिन वो हार्मोन कहलाता है जो स्टमक, जो इंटेस्टाइन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ये जो हार्मोन है ना, इट इज सिक्रीटेड बाय इंटेस्टाइन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। अब ये कोलिसिस्टोकाइनिन क्या करेगा, ये सिग्नल देगा किसको, गॉल ब्लडर को। ये गॉल ब्लडर को सिग्नल देगा, यस सर, टू सिक्रीट बाइल, टू प्रोड्यूस बाइल, टू प्रोड्यूस बाइल। आई थिंक दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। यस सर, आपको ये समझ में आ गया है ना। कोलिसिस्टोकाइनिन, कोली का मतलब क्या होता है, बाइल। कहीं पे लिखूं क्या मैं इस बात को, यस सर, चलो लिख लेते हैं। कोली का मतलब क्या होता है, बाइल। सिस्ट का मतलब होता है ब्लडर, और काइनिन का मतलब होता है सिक्रीट। तो ये बेसिकली गॉल ब्लडर को स्टिमुलेट करता है ताकि गॉल ब्लडर बाइल को सिक्रीट कर पाए। आई थिंक हजम हो गया आपको। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं PZ के बारे में। PZ क्या है, पैंक्रियोजाइमिन। यस सर, इसको हम लोग बोलते हैं पैंक्रियोजाइमिन। तो हम यहां पे लिखते हैं ब्लू कलर, ये PZ है। PZ को हम बोलते हैं पैंक्रियोजाइमिन। पैंक्रियोजाइमिन हम बोलते हैं, पक्का क्लियर है। वी कॉल इट एज अ पैंक्रियोजाइमिन। पैंक्रियो का मतलब पैंक्रियास होता है, जाइम का मतलब होता है एंजाइम। ये पैंक्रियास को स्टिमुलेट करता है ताकि पैंक्रियास के पैंक्रियाटिक जूस में एंजाइम आए। इधर देखो ना, सिक्रेटिन क्या बोलता है, टू प्रोड्यूस दी वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन। इसमें एंजाइम नहीं था। सिक्रेटिन पैंक्रियाटिक जूस को जब स्टिमुलेट करता है तो पैंक्रियाटिक जूस में एंजाइम नहीं आता है। एंजाइम कभी आता है रे बाबा, एंजाइम तो भी आता है जब पैंक्रियोजाइमिन एक्टिवेट होता है।
इट इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस बाय, कौन प्रोड्यूस करता है? ऑब्वियसली इसको भी प्रोड्यूस करता है इंटेस्टाइन ही प्रोड्यूस करता है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इंटेस्टाइन इज गोइंग टू प्रोड्यूस। अभी जो पैंक्रियोजाइमिन है इट स्टिमुलेट पैंक्रियास, स्टिमुलेट पैंक्रियास, और जब ये पैंक्रियास को स्टिमुलेट करेगा, नाउ पैंक्रियास इज गोइंग टू सिक्रीट एंजाइम इन पैंक्रियाटिक जूस। तो मैं लिखता हूं टू सिक्रीट एंजाइम इन पैंक्रियाटिक जूस। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। आपको समझ में आया ये कॉन्सेप्ट कैसे? तो फिलहाल हम लोगों ने सिक्रेटिन के बारे में बात किया हुआ है, और सिक्रेटिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेटेड है। ये सभी हार्मोन जो होते हैं जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइन के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, ये लोकल हार्मोन होते हैं। ये जहां पे सिक्रीट होते हैं वहीं पे इनका एक्शन पाया जाता है। ऐसे हार्मोन जो जहां पे सिक्रीट होते हैं और वहीं पे उनका एक्शन पाया जाता है, तो ऐसे हार्मोन को हम लोकल हार्मोन बोलते हैं। तो नंबर 1 लोकल हार्मोन है सिक्रेटिन, जो मैंने बताया। गैस्ट्रिन भी है बट ये स्टमक के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। देन कोलिसिस्टोकाइनिन PZ, इसको हम, ये दोनों ना अलग अलग हार्मोन्स हैं और दे आर डिस्कवर्ड सेपरेटली। तो इसको नाम ऐसा जोड़ी बना के क्यों लिखा? यस, CCKPZ, क्योंकि दोनों ही ना स्टिमुलेटरी हार्मोन है, दोनों एक्टिवेट करते हैं। कोलिसिस्टोकाइनिन गॉल ब्लैडर को एक्टिवेट करता है टू प्रोड्यूस द बाइल, वाइल पैंक्रियोजाइमिन एक्टिवेट करता है पैंक्रियास को टू प्रोड्यूस द एंजाइम इन द पैंक्रियाटिक जूस। आई थिंक दिस पार्ट इज वेरी क्लियर। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एक लंबा टॉपिक है, देयर आर 5 मोर हार्मोन जिसके बारे में हमको बात करना है, इंटेस्टाइन के ही, फिर पैंक्रियास के भी 2 है। तो चलो जिंदगी की राहों में हमेशा आगे बढ़ते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। सो हमने क्या किया हुआ है, हमने यहाँ पे लिस्ट बना दिया हुआ है इंटेस्टाइन के द्वारा कौन कौन से हार्मोन है। सबसे पहला हार्मोन है सिक्रेटिन, जो हमने अभी अभी डिस्कस कर लिया हुआ है। द सेकेंड पर्टिकुलर हार्मोन इज कॉल्ड एज अ कोलिसिस्टोकाइनिन एंड पैंक्रियोजाइमिन, वो भी हमने अभी खत्म किया, आपको बताया। अब हम लोग जा रहे हैं मूव ऑन करने तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें हार्मोन के बारे में, है ना। तो सिस्टमेटिकली मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाया, अब हमको इस लिस्ट को फॉलो करना है। ये भी गो। तीसरा हार्मोन है डिओक्राइनिन, डिओक्राइनिन। आप हमेशा अच्छे से समझ लीजिए, जब हम लोग डिओक्राइनिन के बारे में बात करते हैं, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि डिओक्राइनिन वो हार्मोन होता है विच इज गोइंग टू बी सिक्रीटेड बाय डियोडिनल म्यूकोसा। देखो ना, इसका नाम ही है डियो मतलब डियोडिनम, सो इट इज सिक्रीटेड बाय डियोडिनल म्यूकोसा। अब सवाल ये उठता है कि ये पर्टिकुलर हार्मोन का फंक्शन क्या है। तो ये स्टिमुलेट करता है ब्रूनर्स ग्लैंड को। ब्रूनर्स ग्लैंड क्या होता है? इंटेस्टाइन जो होता है उसमें 2 टाइप के ग्लैंड पाए जाते हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड एंड देयर इज वन एरिया कॉल्ड एज अ क्रिप्ट ऑफ लाइबरकोन, जो आपको इंटेस्टाइनल ग्लैंड का जो टॉपिक है उसमें पढ़ाया गया है। कौन से टॉपिक में? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर में, है ना। अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप इसको जस्ट आप नोट डाउन कर लीजिए, जब आप वो चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ये पर्टिकुलर पॉइंट और भी ज्यादा क्लियर होगा। ये भी गो। सो ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। ये किसको स्टिमुलेट करता है? ये ब्रूनर्स ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। ब्रूनर्स ग्लैंड। ये ब्रूनर्स ग्लैंड कहां का है? ये इंटेस्टाइन का ग्लैंड है, इंटेस्टाइन। अब ये ग्लैंड जो होता है ये सिक्रीट करता है, इट गोइंग टू सिक्रीट म्यूकस एंड फ्यू एंजाइम, सो इट सिक्रीट
secrete mucus and few enzymes. ये म्यूकस और फ्यू एंजाइम्स को सिक्रीट करता है. आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज क्लियर. अब हम लोग मूव ऑन करते हैं. आपको ये क्लियर है? डियोकाइनिन वो हार्मोन कहलाता है, डियोडिनल म्यूकोसा के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है. इसका काम ये कहलाता है, ये स्टिमुलेट ब्रूनस ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है. ब्रूनस ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है जो इंटेस्टाइन में पाया जाता है. और ये ब्रूनस ग्लैंड अब सिक्रीट करेगा म्यूकस एंड वेरी फ्यू एंजाइम्स भी ये सिक्रीट करेगा. नाउ वी मूव ऑन टू लेडीज एंड जेंटलमैन नेक्स्ट हार्मोन. तो आपका ये पर्टिकुलर हार्मोन भी कवर हो गया है. अब हम लोग मूव ऑन करते हैं गैस्ट्रो इनहिबिटरी पेप्टाइड. इसको हम GIPB के नाम से जानते हैं. सो नंबर 4 हार्मोन इज कॉल्ड एज GIP. और इस पर्टिकुलर हार्मोन का दूसरा नाम भी है एंट्रोगेस्ट्रॉन. क्या नाम है? एंट्रोगेस्ट्रॉन. एंट्रोगेस्ट्रॉन इसका दूसरा नाम है. यस सर. सो इसको हम GIP बोलते हैं और GIP के साथ साथ हम इसको एंट्रोगेस्ट्रॉन हार्मोन के नाम से हम जानते हैं. अब ये जो पर्टिकुलर हार्मोन है ये एक इनहिबिटरी हार्मोन है. सबसे पहले ये बात है कि ये कौन सिक्रीट करता है. तो इट इज गोइंग टू बी सिक्रीटेड बाय म्यूकोसा ऑफ डियोडेनम. तो मैं यहां पे लिखता हूं सिक्रीटेड बाय डियोडिनल म्यूकोसा के द्वारा ही सिक्रीट किया जाता है. ये वेरी फर्स्ट पॉइंट है. और सिक्रीट करने के बाद ये हार्मोन करता क्या है वो आप समझिए. ये हार्मोन एक इनहिबिटरी हार्मोन है. इनहिबिटरी करना मतलब स्टॉप करना, प्रिवेंट करना, रोक देना, स्टॉप कर देना, थम जाना, रुक जाना, मर जाना. ये सारे एक्शंस इनहिबिशन से रिलेटेड होते हैं. तो ये इनहिबिट करता है. ये इनहिबिट करता है. अब सवाल उठता है कि ये किसको इनहिबिट करता है. So it is going to inhibit what? It is always going to inhibit the stomach. ये stomach को inhibit करता है. ये stomach को stimulate करता है to stop the contraction. stomach का secretion बंद करना और stomach का contractive activity जो peristaltic activity होती है stomach की उसको भी बंद करना. So stomach को stimulate करता है to inhibit secretion and stop contractions. Yes sir. I think this particular part is very clear to you. है ना. गैस्ट्रिक सिक्रीशन को रोकता है. इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रीशन. दैट विल बी वेरी नाइस अगर हम इसको यहाँ पे गैस्ट्रिक सिक्रीशन लिखें. इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रीशन गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इनहिबिट करता है एंड स्टॉप द कॉन्ट्रैक्शन या स्लो डाउन द कॉन्ट्रैक्शन. यस सर. स्टॉप करेगा या तो फिर ये स्लो करेगा और स्लो कॉन्ट्रैक्शन. यस सर. सो लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट हार्मोन दैट इज एंटेरोक्राइनिन. अब हम लोग मूव ऑन करते हैं 5th हार्मोन के बारे में. 5वें हार्मोन का नाम तो आपने सुना ही होगा, एंटेरोक्राइनिन. ये जो क्राइनिन होता है ना, इसके यहाँ पे C के जगह पे आप ना K भी लिख सकते हैं. ये जो भी हार्मोन क्राइनिन से रिलेटेड रहेगा ना वो एक्टिवेट करेगा, स्टिमुलेट करेगा. तो जरा देखते हैं इस पर्टिकुलर हार्मोन के बारे में. 5th हार्मोन इज कॉल्ड एंटेरोक्राइनिन. अब ये जो एंटेरोक्राइनिन हार्मोन है इसका क्या क्या फंक्शन है जरा हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं. द फर्स्ट थिंग, इट इज सिक्रीटेड बाय डियोडिनल म्यूकोसा. सिक्रीटेड बाय डियोडिनल म्यूकोसा. डियोडिनल म्यूकोसा के द्वारा ये सिक्रीट किया जाता है. ये सबसे पहली चीज है जो आपको समझ में आनी चाहिए. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, एंटेरोक्राइनिन करता क्या है. ये इंटेस्टाइन को ही स्टिमुलेट करता है. इंटेस्टाइन में
इंटेस्टाइनल ग्लैंड में हमने पढ़ा था क्रिप्ट ऑफ लाइबरकून, एक एरिया होता है इंटेस्टाइन में। ये एरिया उन्हीं बच्चों को पता रहेगा जिन्होंने मुझसे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर पूरे तरीके से सीखा हुआ है, या आपने जहां पे भी जिस भी क्लासेस में सीखा होगा, है ना? यस सर। तो नहीं सीखा है तो आपको चिंता की बात नहीं है, आप अभी पढ़ लीजिए और जब भी आप डाइजेशन पढ़ेंगे उसमें आपको समझ में आएगा। सो इट विल स्टिमुलेट, ये किसको स्टिमुलेट करेगा? क्रिप्ट ऑफ लाइबरकून, CRY क्रिप्स ऑफ लाइबरकून। ये क्रिप्स ऑफ लाइबरकून को स्टिमुलेट करेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ब्रूनर्स ग्लैंड भी इंटेस्टाइन में पाया जाता है, और बिल्कुल उसी तरीके से क्रिप्ट ऑफ लाइबरकून भी इंटेस्टाइन में पाया जाता है। तो ये इंटेस्टाइन का पार्ट है, हाँ, ये इंटेस्टाइन का पार्ट है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ये क्रिप्ट ऑफ लाइबरकून जब स्टिमुलेट होगा तो ये सिक्रीट करेगा डाइजेस्टिव एंजाइम इन इंटेस्टाइनल जूस। सो हम लिखते हैं इट विल सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस में सिक्रीट करेगा ये डाइजेस्टिव एंजाइम। आई थिंक दिस फंक्शन इज ऑल्सो वेरी वेरी क्लियर टू यू, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं है ना? सो क्या मैं यहाँ पे मेंशन करता हूं कि दिस एंट्रोक्राइनिन हार्मोन इज ऑल्सो ओवर। नाउ वी मूव ऑन टू नंबर 6 जिसका नाम है विलिकाइनिन। तो यहाँ पे भी के आ जाता है और हम लोग इस पर्टिकुलर हार्मोन के बारे में बात करने वाले हैं। क्या हमारे पास यहाँ पे स्पेस है? आई थिंक स्पेस है, हम इसको कवर कर सकते हैं। विलिकाइनिन क्या समझते हैं आप इस पर्टिकुलर हार्मोन से? जब भी हम नाम लेते हैं विलिकाइनिन, तो विलिकाइनिन का मतलब क्या होता है? विलिकाइनिन वर्ड विलाई से डील करता है। यस सर, विलिकाइनिन वो हार्मोन कहलाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोसा के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। इसका काम ये कहलाता है कि ये आपके इंटेस्टाइनल जो विलाय है उसके मूवमेंट को स्टिमुलेट, एक्टिवेट, प्रमोट, और वो जो विलाय होता है ना उसके मूवमेंट को एक्टिवेट करता है। इससे क्या होता है? अगर विलाय एक्टिवेट हो जाएगा तो क्या होगा? विलाय का फंक्शन आपको पता है ना, विलाय का फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। तो लेडीज एंड जेंटलमैन यही फंक्शन होगा। दिस पर्टिकुलर हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय म्यूकोसा, मैं ब्लू कलर से लिखता हूं, secreted by mucosa of small intestine। आई थिंक आपको दिखाई दे रहे हैं? यस सर, स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा ये सिक्रीट किया जाएगा। इसका फंक्शन क्या होगा? हम लोग ब्लैक कलर से लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ब्लू में लिखा हुआ है, तो क्या आप डिस्टर्ब ना हो जाओ। यस सर, तो इसका फंक्शन क्या होगा? इसका फंक्शन होगा इट एक्सेलरेट। ये जो हार्मोन करता है, ये हार्मोन है, ये एक्सेलरेट करता है, स्टिमुलेट करता है किसको? विलाय के मूवमेंट को। सो इट accelerates movements of विलाय। इससे होता क्या है? अगर विलाय एक्टिवेट होगा, स्टिमुलेट होगा, इसका मूवमेंट बढ़ेगा। इट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ये फूड के एब्जॉर्प्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा।
यस सर, ये फैसिलिटेट करेगा। फैसिलिटेट करना मतलब मदद करना या हेल्प करना किसमें? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में। तो विला इज अ साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन। आप सभी को ये बात मैंने बताई थी जब मैंने आपको डाइजेशन पढ़ाया था, और ये उसी चीज का एप्लीकेशन है। यस सर। सो विलिकाइनिन वो हार्मोन कहलाता है, म्यूकोसा ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ये प्रोड्यूस किया जाता है। इसका सरेआम काम टू एक्सेलरेट द विलाय, मूवमेंट ऑफ विलाय, ताकि ज्यादा से ज्यादा फूड एब्जॉर्ब हो सके। सुपर। तो आई थिंक दिस पार्ट इज ऑल्सो कंप्लीटेड। वी मूव ऑन टू सेवंथ हार्मोन। ये सेवंथ हार्मोन भी इंटेस्टाइन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। बाकी के ये जो दोनों हार्मोन है 8 और 9 नंबर, ये पैंक्रियास के द्वारा प्रोड्यूस करते हैं। तो चले लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स मूव ऑन टू हार्मोन नंबर 7। हार्मोन नंबर 7 को वीआईपी बोलते हैं। वीआईपी का मतलब आप समझते हैं, वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड। जरा लिखते हैं और फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 7 हार्मोन को हम लोग बोलते हैं, वी ऑलवेज कॉल इट एज अ वीआईपी। वीआईपी। अब ये जो वीआईपी है मतलब वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड। इंटेस्टाइनल पेप्टाइड। अब ये जो पर्टिकुलर हार्मोन होता है, इट हैज ए इफेक्ट ऑन बोथ इंटेस्टाइन। बेसिकली ये सिक्रीट होता है इंटेस्टाइन के द्वारा, और इसका इफेक्ट भी होता है इंटेस्टाइन पे और स्टमक पे। जरा देखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं, इट इज सिक्रीटेड बाय इंटेस्टाइन, और ये जो वीआईपी है ये स्टिमुलेट करता है इंटेस्टाइन को, और इंटेस्टाइन का जो ब्लड सप्लाई होता है, ब्लड वेसल्स, उसको डायलेट करता है। अब ब्लड वेसल्स का डायमीटर बढ़ाना को ही हम लोग ब्लड वेसल्स डायलेशन बोलते हैं। जब मैं इसमें को लिखता हूं, इट डायलेट ब्लड वेसल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये डायलेट करेगा। यस सर। दूसरा काम क्या करेगा, ये स्टमक को स्टिमुलेट करेगा। स्टमक, इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रीशन, गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इनहिबिट करेगा। सो आपको फंक्शन क्लियर हो गया है। ये इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट करेगा, स्टमक को भी स्टिमुलेट करेगा। इंटेस्टाइन को डायलेट द ब्लड वेसल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। डायलेट होने से क्या होगा, देयर विल बी मोर एब्जॉर्प्शन, ज्यादा से ज्यादा ब्लड का न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन होगा, और स्टमक में इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इनहिबिट कर देगा। आई थिंक ये पार्ट आपको समझ में आया। सो बेसिकली दिस पर्टिकुलर 7th हार्मोन इज ऑल्सो कंप्लीटेड, एंड नाउ यहां पे हम लोग खत्म करते हैं इंटेस्टाइन के हार्मोन्स जितने भी होते हैं। इंटेस्टाइन के हार्मोन हम यहाँ पे खत्म करते हैं। इज दैट क्लियर? अब क्या हम लोग बात करने जा रहे हैं? अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सोमैटोस्टैटिन एंड पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन के बारे में। ये दो हार्मोन वो हार्मोन होते हैं विच आर ऑलवेज गोइंग टू बी सिक्रीटेड बाय द पैंक्रियास। तो चलो बात करते हैं हार्मोन्स ऑफ पैंक्रियास। सो ये एक न्यू टाइप हो गया, हार्मोन्स ऑफ पैंक्रियास। तो जब हम पैंक्रियास के बारे में बात करते हैं तो पैंक्रियास के ऊपर हमने एक अलग से लेक्चर लिखा हुआ था जिसमें ग्लूकागॉन और इंसुलिन हार्मोन के बारे में बताया गया था। यहां पे हम लोग दो हार्मोन के बारे में बात करेंगे। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड सोमैटोस्टैटिन एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। चलो बच्चों बात करते हैं। ये जो पैंक्रियास होता है वहां पे डेल्टा सेल्स होते हैं। कौन से सेल्स होते हैं? डेल्टा सेल्स। एंड देयर इज अनदर सेल जिसको हम पीपी सेल बोलते हैं, या हम उसको पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल के नाम से भी जानते हैं।
So there is a pancreatic polypeptide cells. Yes sir. There is a pancreatic polypeptide cell and there is a delta cell. ये जो delta cell होता है, it is going to secrete the hormone called somatostatin. क्या बोला मैंने? सोमैटोस्टैटिन. आपको पता होना चाहिए कि ये हार्मोन आपके बॉडी में कहां कहां से प्रोड्यूस किया जाता है. यस सर. सबसे पहले डेल्टा सेल्स भी इस हार्मोन को प्रोड्यूस करता है. नंबर 1. हाइपोथैलेमस भी प्रोड्यूस करता है. जब हमने हाइपोथैलेमस पढ़ाया था तो हमने ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग फैक्टर पढ़ाया था और ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग फैक्टर का ही दूसरा नाम सोमैटोस्टैटिन है. आपको याद अगर नहीं आ रहा है तो किसका है आपको इंतजार? करो वीडियो को अभी पॉज और आपका जो लेक्चर नोट्स है वहां पे हाइपोथैलेमस में जाके आप देखो आपको जरूर मिलेगा. सो इट इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस. देन it is also going to be secreted by whom? अर्जेंटाफिन सेल्स. अर्जेंटाफिन सेल्स वो सेल्स होता है जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड में और स्टमक के ग्लैंड में, मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड में पाया जाता है, वो भी सिक्रीट करता है. सो अर्जेंटाफिन सेल. अर्जेंटाफिन सेल्स ऑफ स्टमक, that is gastric gland and intestinal gland. चलो तो बात करते हैं कि यहां पे सोमैटोस्टैटिन का फंक्शन क्या है. ये जो सोमैटोस्टैटिन हार्मोन है इसका नंबर 1 फंक्शन है, ये इनहिबिट करता है सिक्रीशन ऑफ glucagon from alpha cells of the pancreas. Yes sir. It inhibit secretion of glucagon from alpha cells of islets of Langerhans. Alpha cells of islets of Langerhans. यस सर. दूसरा काम होता है इसका, it inhibit secretion of insulin. Secretion of इंसुलिन कौन सा सेल प्रोड्यूस करता है? बीटा सेल. आपको बताया गया है फ्रॉम बीटा सेल्स ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. आई थिंक ये पार्ट आपको क्लियर हो गया है. यस सर. और ये जो अर्जेंटाफिन सेल्स होता है, ये अर्जेंटाफिन सेल्स होता है जो गैस्ट्रिक ग्लैंड में और इंटेस्टाइनल ग्लैंड में पाया जाता है. यहाँ पे अर्जेंटाफिन जो सोमैटोस्टैटिन प्रोड्यूस करता है उसका काम होता है सप्रेसिंग. मतलब बेसिकली आप समझ लीजिए कि ये एक नेगेटिव हार्मोन है. यस सर. ये एक नेगेटिव हार्मोन है. ये एक नेगेटिव हार्मोन बोलने का मतलब ये होता है कि ये इनहिबिट करने वाला हार्मोन है, सप्रेस करने वाला हार्मोन है. यस सर. तो अर्जेंटाफिन सेल्स जो सोमैटोस्टैटिन प्रोड्यूस करता है उसका काम होता है सप्रेस द रिलीज ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. अर्जेंटाफिन सेल्स सिक्रीट somatostatin and it's a function to inhibit or to suppress the secretion of hormones from the digestive system.
its function is to suppress करना मतलब रोक देना, स्टॉप कर देना, प्रिवेंट कर देना या इनहिबिट कर देना। सप्रेस और इनहिबिट secretion of digestive hormones, secretion of hormones from digestive system, ऐसा आएगा। secretion of hormones from digestive system. Yes sir, I think this part is also very clear. Somatostatin, its a function is to suppress or inhibit secretion of hormones from digestive system. Super point. अब एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। डेल्टा सेल्स किसका सेल है? पैंक्रियास का सेल है। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का सेल है। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 4 टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड ये पीपी सेल, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल। सोमैटोस्टैटिन प्रोड्यूस करता है, ये इनहिबिट करता है सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागॉन, इनहिबिट करता है सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। यस, ये एक नेगेटिव हार्मोन है, सप्रेसिंग हार्मोन है, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया हुआ है। इट्स अ नेगेटिव हार्मोन, इस बात को आपको हमेशा याद रखना। अर्जेंटाफिन में भी ये हार्मोन इनहिबिट करता है किसका? सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम। सो आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी क्लियर। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं इस वीडियो के लास्ट हार्मोन के बारे में, और वो लास्ट हार्मोन है पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल के द्वारा प्रोड्यूस किया जाने वाला पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड वो हार्मोन कहलाता है जो पैंक्रियास के द्वारा, पीपी सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, और ये पैंक्रियास को स्टिमुलेट कर जाता है ताकि वो पैंक्रियास डाइजेस्टिव एंजाइम, पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन इनहिबिट कर दे या रोक दे या स्टॉप कर दे। तो चलो इस बात को लिख लेते हैं। यस सर, सो इट सिक्रीट, ये सिक्रीट करेगा पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, एंड ये जो हार्मोन होगा इट इनहिबिट secretion of pancreatic juice from pancreas. Yes sir. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत ही लंबा लेक्चर मुझे लगा क्योंकि इसमें बहुत सारे हार्मोन्स थे, तो आपको ये समझना बहुत ही डिफिकल्ट हो गया था। आई होप ये पूरा लिस्ट है 9 हार्मोन का, और ये लिस्ट आप अच्छे से समझ सकते हैं। यस सर, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया। कैसा लगा आपको लेक्चर? आपको थोड़ा ये डिफिकल्ट जा सकता है, तो आपको एक टेबल बना के आपको इसको लर्न करना होगा। आपको इसमें डिफिकल्टी आ सकती है इस पर्टिकुलर वीडियो में, बिकॉज ऑफ मल्टी हार्मोन्स विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। यस सर, फिर भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर को अटेंड करने के लिए, लेक्चर नोट्स लिखने के लिए। आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कीजिए, देखिए कैसे कैसे एमसीक्यूज यहाँ पे पूछे गए। थैंक यू, जय हिंद।